अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अल्लाह का एहसान है, दुआएं आपकी, अल्लाह की खास करम नवाजी है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं लेके आई हूँ अपने सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए हु आर वेरी कंफ्यूज एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू हिज फेलियर। तो बेटा जी, फेलियर की बेसिक रीज़न हम खुद होते हैं, लेकिन नाकामी कामयाब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर वो अपनी नाकामी से सीख जाए। आप नाकाम हुए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। याद रखिएगा, जैसे कामयाबी के पीछे लोगों की मेहनत होती है, ऐसे ही नाकामी के पीछे भी लोगों की कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं। यही सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। और अब आपको बताने का मकसद ये है कि ये मिस्टेक्स आपने दोबारा नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आपकी दोबारा फिर सप्ली आ जाए और आपको दोबारा फिर एक बार मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 बातें शेयर करना चाहूँगा। एक तो आपको पता है कि 22 जुलाई लास्ट डेट है आपके बोर्ड का दाखिला जमा करवाने की। आप खुद दाखिला भेज दें ऑनलाइन, अपने स्कूल से रब्ता कर लें, अपने अकेडमी से रब्ता कर लें, अपने करीबी किसी सहूलत सेंटर से रब्ता कर लें, तो दाखिला भेज दें। जिसमें सप्ली है आपने सिर्फ उसी का दाखिला भेजना। अगर आपकी थ्योरी की सप्ली है, थ्योरी का दाखिला भेजें। अगर प्रैक्टिकल की सप्ली है, प्रैक्टिकल का दाखिला भेजें। अगर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की सप्ली है, दोनों का दाखिला भेजें। ठीक है जी। अगर आपने इजाफी इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजना तो वो भी इसी के साथ जाएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, 20 अगस्त को पेपर शुरू होंगे। आपको 20 अगस्त को आपके सप्ली के पेपर शुरू हो जाएंगे। पहले दाहम के होंगे, फिर आपके नाहम के होंगे। दाहम के शुरू होंगे, खत्म होंगे, तो फिर उसके बाद 9th के होंगे, जैसे अभी सालाना पेपर हुए। ठीक है जी। तो उसके बाद ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सबके साथ वीडियो शेयर भी करिएगा। उसके बाद हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है जिसकी 400 फीस है, तो आप इसमें ऐड हो सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपकी रहनुमाई करें, जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो टुडे आई विल डिस्कस योर अबाउट सम मिस्टेक्स विच हैव कॉज्ड योर फेलियर। सबसे पहले जो मिस्टेक आप लोग करते हो, आप करते हो कि आप अपनी पेपर स्कीम से ना वाकिफ हो, बिलखसूस जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज देखिए, फिजिक्स में अगर मैं 9th की बात करूं तो फिजिक्स और बायो के 9 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के 8 हैं। इसी तरह मैं 10th की फिजिक्स और बायो की बात करूं तो 9 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं। हमें कोई से भी अगर 6 चैप्टर्स रेडी हों, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। पूरा ना भी हो तो हमारा 60 में से 50 के ऊपर तक हमारा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। शॉर्ट की वजह से हमारे को 2-4 सवाल मिसिंग होंगे, वहां से हमारे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होने का खतरा होता है। अब हमारे स्टूडेंट को पेपर स्कीम का ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? किस बच्चे कहते हैं जी हम पूरी किताब करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनल प्रिपरेशन में आप पेपर स्कीम को देखिए। अब देखिए, जैसे बायो का हम 10th की बात करूं तो बायो का जो जीन्स वाला चैप्टर उसमें से लॉन्ग नहीं आता, फिर हमें वो क्यों करना चाहिए। इसी तरह अगर हम 10th के फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का आई थिंक मुझे जुबानी याद तो नहीं है, फिजिक्स के 3 यूनिट्स ऐसे जिनमें से लॉन्ग नहीं आता, ना शॉर्ट आता है, ना न्यूमेरिकल आता है, ना लॉन्ग आता है, ना न्यूमेरिकल आते हैं। इसी तरह हम केमिस्ट्री की बात करें, उसके भी 2 यूनिट ऐसे हैं जिसमें से लॉन्ग नहीं आते। उसके बाद हम शॉर्ट को भी देख सकते हैं कि कौन से यूनिट से शॉर्ट ज्यादा आते हैं, कौन से यूनिट से शॉर्ट कम आते हैं। मिसाल के तौर पे आपका शॉर्ट का पहला पोर्शन है, उसमें यूनिट नंबर 1, 2 और 3 केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो पहले 3 यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब हमारे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने 5 करने होते हैं। फर्ज करें 2 यूनिट में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, एक में से 3, एक में से 3 और एक में से 2 आते हैं, या दोनों में से 2-2 आते हैं और तीसरे में से 4 आते हैं, या कोई भी स्कीम हो सकती है, एक में से 4 आ गए, दूसरे में से 2-2 आ गए, कोई सी भी स्कीम हो सकती है। हमने ये देखना है कि फर्ज करें एक शॉर्ट का पोर्शन है, उसमें 3 यूनिट्स है, एक में 3 आ गए, एक में 3 आ गए, एक में से 2 आ गए। हम 2 वाला यूनिट स्किप कर सकते हैं। हम जो 1 और 2 यूनिट है जिसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हम उन पर बड़ा ज्यादा फोकस कर लेते हैं, उस पर बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, तो हमारे उन 2 यूनिट्स में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, बजाय इसके कि हम तीसरे को भी तैयार करें और हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार
ना हो। तो पेपर स्कीम आपने जरूर फॉलो करनी है, जो मैंने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया ऐप से अपलोड किया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने जो पहला था वो भी, और जो अब सप्ली वाला स्पेशल बनाया उसमें मैंने स्कीम शेयर की है, और स्कीम को फॉलो करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, माइक भी देखना ना यार, आवाज भी आ रही है कि नहीं, ये ना बोल बोल थकी जावा तो तुसी आवाज प्रेस करे जो सर जी की आवाज आज ही नहीं बोली जा रहे हैं। पेपर पैटर्न, हमें पेपर पैटर्न का ही नहीं पता। 60 नंबर का पेपर है, इसमें कितने नंबर के शॉर्ट आएंगे, कितने के लॉन्ग आएंगे, कितने के एमसीक्यूज आएंगे, हम कौन से पार्ट पे फोकस करें हम पास हो सकते हैं। हमें पेपर पैटर्न का भी पता होना चाहिए। बड़े से बच्चों ने इंग्लिश का पेपर पैटर्न नहीं पता, इस्लामियात का नहीं पता, मैथ का नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नहीं पता, कंप्यूटर साइंस का नहीं पता, पेपर देने चले जाते हैं। जिस बच्चों को पेपर पैटर्न ही नहीं पता, पेपर में बैठेगा क्या, तैयारी क्या करेगा, पेपर कैसे पास कैसे होगा। सो पेपर स्कीम, दूसरे नंबर पर मैंने आप बोल दिया पेपर पैटर्न। तीसरी मिस्टेक्स आप जो करते हो, पास पेपर को आप टच नहीं करते। यू मस्ट हैव अ मॉडल पेपर, किसी भी कंपनी का ले लें, जिसमें कम से कम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मौजूद हों, या कम से कम 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स मौजूद हों। उसके अलावा अप टू डेट मिलता है, वो ले लें। लेकिन अप टू डेट का नुकसान ये है कि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, आंसर नहीं होते। लेकिन मॉडल पेपर में ये कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी होते हैं। आपको एक मॉडल पेपर लेना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो जाए, जो भी ये कंपनी आपके नजदीक इजी है वो आप ले लें। उसमें देखें कि पिछले साल क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। अगर ऐसा अप टू डेट मिल जाए जिससे 2 साल पुराने पेपर मौजूद है, तो वो आप पे सोने पे सुहागा है। या अगर किसी से आपको 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मतलब 2021 के, 22 के, 23 के और 24 के सालाना के, मैं कहता हूँ आपके लिए सोने पे सुहागा है। हमारे बड़े से स्टूडेंट्स पास्ट पेपर को नहीं देखते कि पेपर्स में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नॉन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उन पे हम ज्यादा वर्क करें। तीसरी फेलियर की वजह आपकी ये है। चौथी आपकी वजह यह है रिटन प्रैक्टिस। जब चीजें याद करते हो, सिर्फ याद करते हो, पढ़ी जाते हो, पढ़ी जाते हो, पढ़ी जाते हो, पढ़ी जाते हो। भाईजान लिखने से प्रैक्टिस होती है। अब इंग्लिश को मैं ले लूं, आप मजमून याद करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, आंसर क्वेश्चन, प्रैक्टिस है नहीं आपकी। ओ भाई प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी दानिशवान ने कॉल है ना कि आप मुझे बताओगे, आप मुझे करके दिखाओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे आप समझाओगे, बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे करके दिखाओगे तो मुझे याद रहेगा, मुझसे करवाओगे तो मुझे करना आ जाएगा। भाई जब आप करोगे ना खुद से, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड आई एम श्योर जो चीज एक बार लिख लेते हो, वो बजाय उस चीज के जो लिखते नहीं हो ज्यादा देर तक आपको याद रहती है। तो जो भी आप सबक याद करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको लिखो, उसको लिखो। और लिखने की बेहतरीन प्रैक्टिस क्या है, टेस्ट सेशन। जब आपके स्कूल्स में, आपकी अकेडमी में टेस्ट सेशन होते हैं, वहां आप इग्नोर करते हो, फोकस नहीं करते। अपने टेस्ट सेशन को अवेल करो, जिस कदर हो सकता है उसको अवेल करो, डेली प्रैक्टिस करो। क्या होता है, टेस्ट सेशन देते हो, टीचर चेक करके आपको देते हैं, देखिए हमारी क्या मिस्टेक्स है, पिछले टेस्ट में कौन सी मिस्टेक्स थी, हमने अगले टेस्ट में मिस्टेक्स नहीं करनी। जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। पांचवा है इजी वे टू पास देन मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले आपने पेपर को तैयार इस तरीके से करना है कि हमने पास कैसे होना है। देखिए सबसे, जब भी आपका रिजल्ट आता है ना, सबसे पहले उसका हाँ भाई की बने, पास हो गए, हाँ जी पास हो गया। देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मार्क्स, एम आई राइट। सबसे पहले आपका स्टेप है पास होना। आपने कोई भी सब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले देखिए मैं इस बार पास कैसे होना है यार, because I definitely will be asked about my pass or fail, not about questions, not about marks। तो सबसे पहले मैंने पास होना है। जब आप तैयारी इस तरीके से करोगे, मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश की मिसाल देता हूँ, 9th की मिसाल देता हूँ, आप लेटर्स पे फोकस करें, आप कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करें, आप ट्रांसलेशन पे फोकस करें। 10 और 8 18 और 18 और 8 26 नंबर का ये पेपर, और 5 नंबर के आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस आते हैं, मेक इनटू यूज दिस वर्ड्स इनटू सेंटेंस। ये 31 मार्क्स का पेपर हो गया। आप इन चीजों पे काम करें। जब आप समझते यार नो आई एम रेडी, मुझे लेटर्स भी सारे ओके हैं, मुझे कंप्रीहेंशन भी सारे ओके है, सेंटेंसेस जहां से मर्जी आजे कर लूंगा, ट्रांसलेशन भी ओके है, मैं इस टाइम पासिंग पोजीशन में आ चुका हूँ, देन गो फर्दर। आप समझते यार मैं तो इतने जो गई हूँ,
फिर आगे ना बढ़े, इसी को बार 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 प्रैक्टिस करें, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। सो सबसे पहले आपने पास होने के लिए पेपर पैटर्न को तैयार करना है, उसके बाद आपने देखना है कि मैं कितने मैक्सिमम मार्क्स ले सकता हूँ। उसके बाद है पेपर सॉल्विंग मेथड। आप बोर्ड में जो पेपर करके आते हो, आप बेड़ा गर्क करके आते हो पेपर में, मैंने बोर्ड में चेक किए हैं। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पेपर पूरा कोई नहीं पड़ा हुआ, मैं मिसाल आपको देता हूँ। यह आपका पेपर है। अब बच्चा यहाँ से लिखना शुरू करता है, डेफिनेटली इसके बाद ये साइड आती है ना, वो साइड के अगले पेज पे आ जाता है, अगले पेज पे जाके फिर वापस इस पेज पे आता है। डेफिनेटली आप ये मिस्टेक करते हैं, करते हो ना? सच्ची बता दो, मुंह नीचे नहीं करो, शर्माओ नहीं, करते हो ना? हाँ, ये मिस्टेक बड़ी मिस्टेक होती है। अब ये पेपर चेक करने वाला पेपर से चेक कर रहा है, उसके बाद उसने ये साइड घुमानी है, वो देखेगा यार इधर जवाब हो रहा है, इधर आगे कहानी कोई हो रहा है, वो क्रॉस कर देगा। वो जब अगले पेज पे जाएगा देखेगा है यहाँ पे कहानी हो रहा है। अगर कोई जिम्मेदार अच्छा टीचर मुहिब वतन हुआ, आपसे प्यार करने वाला हुआ, तो वो गौर करेगा, नहीं यार बच्चे ने मिस्टेक की है, माफी दे दो, नहीं तो क्रॉस कर देगा, क्योंकि मेरे को तो टाइम नहीं है। फिर बच्चा कहता है मैं सारा कुछ लिख के आया था, मुझे नंबर नहीं मिले। ये ब्लंडर मिस्टेक्स आप करते हो। फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन शुरू किया, उसके 2 क्वेश्चन करके लाइन लगा दी, शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन शुरू कर दिया। फिर उसके 3 क्वेश्चन करके फिर शॉर्ट का तीसरा पोर्शन शुरू कर लिया। फिर याद आ गया मुझे लॉन्ग भी आता है, लाइन लगा के लॉन्ग शुरू कर दी। फिर जाके शॉर्ट का दूसरा पोर्शन शुरू कर ली। यानी खिचड़ी बना देते हो पेपर की। ओ भाई मेरे, पेपर का हल करने का तरीका होता है। अगर आपने शॉर्ट पोर्शन करना है पहले, तो पहले शॉर्ट पोर्शन करो। अगर आपने लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करो। हाँ, ऐसा है कि आप शॉर्ट पोर्शन में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, आपने कर लिया, एक क्वेश्चन आपको भूलता है, आप उसकी जगह छोड़ दो, 2 की जगह छोड़ दो, लाइन लगा दो, शॉर्ट का दूसरा पोर्शन शुरू कर लो। 2 क्वेश्चन मजीद बाद में नकल उकल करने से, गौर करने से आ गया, वापस आके लिख लो, नहीं तो जगह छोड़ दो, लेकिन खिचड़ी ना पकाए। राइट? पेपर को सॉल्व करने का तरीका सीखे, और इसकी बेहतरीन मिसाल मैंने पहले भी दी है, आपका टेस्ट सेशन है। अगर आप टेस्ट सेशन अच्छा कर लेते हो स्कूल अकेडमी के अंदर, अभी भी सप्ली में भी, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके बाद है नो क्लैरिटी एंड नो इजीनेस। आपने जो लिखा होता है ना, समझ नहीं आता। पंजाबी में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूँ, जो सबक लिख के लाते हैं मेरे पास चेक कराने के लिए, जिनका बड़ा रफ होता है, मैं कहता बेटा आपका हाथ दिखाओ, वो ऐसे दिखाते हैं उल्टे रखो। मैं क्या सबक के ऊपर रखो, रखते हैं। मैं कहता बेटा आपके हाथ कितने प्यारे हैं, अल्लाह ने खूबसूरत बनाए हैं, और आप लिख कैसे रहे हो? यार समझ से इतना तो लिखो, इस तरीके से तो लिखो कि समझ तो आए भाई लिखने पढ़ने वाले को। वो मेरे बेटे बोर्ड में जो पेपर चेक होती है ना टीचर, उनको पैसे मिलते हैं यार, एक पेपर के मिसाल के तौर पर 50 रुपए मिलते हैं। उन्होंने को जितना टाइम नहीं होता ध्यान लाना की लिखा है, वो गो वेंदे ने और की लिखा क्रॉस कर देंगे ने। मैं साफ बता रहा हूँ, पेपर में आपकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। आप पेपर चेकर को जितनी आसानी दोगे आपको उतने नंबर आसानी से मिलेंगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, बच्चों को अक्सर किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा आता है, वो लिख के नहीं आते। मिसाल के तौर पर फिजिक्स की मैं डेफिनेशन दूं, आपको मिसाल दूं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें। आपको मिसाल नहीं आती, तारीफ आती है, आप तारीफ भी नहीं लिखते। इसी तरह मोमेंटम की तारीफ करें, इसका यूनिट बताएं। आपको मोमेंटम का यूनिट नहीं आता, तारीफ आती है, आप तारीफ भी नहीं लिखते। या आपको तारीफ आती है, यूनिट नहीं आता, आप कहते हो यार तो सवाल पूरा आंदा ही नहीं है, रह दो। ओ भाई मेरे, पेपर में अगर किसी क्वेश्चन का कुछ भी हिस्सा आता है लिख के आओ। जो मैं अक्सर कहता हूँ, पेपर खाली नहीं छकना, बच्चे का मतलब उल्टे लेते हैं, सर जी जो मर्जी लिखाओ। और भाई मेरे, जो मर्जी नहीं, सबक बुक से रिलेटेड डाटा लिखो। फिजिक्स का डाटा है ना, आप लिख दो। आपके क्वेश्चन आ गए मोमेंटम की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखे या यूनिट लिखे। भाई यूनिट नहीं आता ना, मोमेंटम की तारीफ आती है, लिखो, 7 यूनिट गलत लिखो तो नहीं आता तो, और भाई तारीफ का नंबर तो मिलेगा। आपको यूनिट आता है, तारीफ नहीं आती, तारीफ उठी सीधे लिख के, यूनिट आता है, यूनिट पहले लिख दो, मोमेंटम का यूनिट ये है, बाद में तारीफ लिखो। हो सकता है यूनिट सही देख के पेपर चेकर आपकी डेफिनेशन पर फोकस ही ना करे, तो क्रॉस कर दे कि मुंडे ने यूनिट सही लिखा है तो तारीफ भी सही होनी है। ऐसा हो जाता है बेटा, ये मजाक नहीं मैं आपसे कह रहा। हमारा मसला यही है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो को स्टूडेंट था ना, कोई पेपर देके जल्दी आ गया, पेपर बैठा शुरू हुआ, थोड़ी देर कहता साजी पेपर ले लें, और एग्जामिनर कहता पुत्र तू इतनी जल्दी कह दी है, कहना लो मैं अगला पेपर नहीं याद करना, मैं इतने बैठा रहा, सानू अगले पेपर की टेंशन पै जाती।
ਉਹ ਪੇਪਰ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ छोटी छोटी चीज़ा ने ना, खास तौर पे फिजिक्स के अंदर मैथ की मिसाल ले लें। एक बच्चे को फर्ज करें लाख वाला यूनिट है आपका 9th का, मिसाल के तौर पे ये लगाते वाली रकम लिखो, उसका टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है जी, उसका करो। आगे नहीं आना ना, छाट दो यार, 2-3 स्टेप करोगे को 1 नंबर तो मिलेगा। मेरी बात समझा रही है। अलजबरा की मिसाल ले लो, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, और भाई जितना कर सकते हो फार्मूले तो लगाओ। आपको सवाल आ जाता है अपना A4 माइनस B4, इसके तस्दीक करें। आप लिखते हो ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहां तक कर लो, एक आधा नंबर मिल सकता है आपको। हमारा मसला यही है, हमें एक एक आधे आधे नंबर की जरूरत ही नहीं है। और भाई मेरे बोर्ड में 1185 पे दूसरी पोजीशन है और 1184 पे तीसरी पोजीशन है। अब उस बच्चे से पूछो जिसका एक नंबर से पोजीशन रह गई है, और मेरे सोने पुत्रों तो मेरी थियो, फोकस करो, सिर्फ फोकस करो, थोड़ा सा फोकस कर लो यार, फॉर गॉड सेक। आपके वालिदैन यार आपसे क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं यार, आप छोटे से थे यार, सोचो, आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब देख रहे हैं यार, 10th में चले गए आप, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और तुझे पुत्र पढ़ के पास नहीं हो सकते। थिंक अबाउट इट। I hope you will definitely follow my instructions, and I hope and I pray to Allah कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, अल्लाह ताला आपको वो रास्ता दिखाए जो आप और आपके वालिदैन के लिए खुशी का जरिया बने। So these are some mistakes जो आप लोग करते हो, जिनकी बना पे आपका बेड़ा गर्क होता है। एंड आई होप इसके बाद आप ये मिस्टेक्स पे कवर करोगे, काम करोगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए हाजिर है, आपको कोई भी इशू है ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं आपकी पूरे रहनुमाई करूँगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। लास्ट में फिर कहूँगा, टाइम बहुत थोड़ा है, आपके पास 34-35 दिन बाकी हैं, तैयारी शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।